नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। श्रृंखला दिया गया है 4, 18, 8, 14, 12, 10। यदि इनके अंतर देखते हैं इनके बीच, तो यहाँ से 4 से 18 हुआ यानी 14 बढ़ा हुआ है, फिर 18 से 8 हुआ है माइनस का 10 हुआ है, फिर 8 से 14 हुआ है प्लस का 6 हुआ है। तो इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, कभी माइनस कभी प्लस हो रहा है और कोई क्रम से प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए और आपको लॉजिक समझ नहीं आए तो क्या करना है, एकक संख्या को छोड़ के देखना है। तो देखिए 4 से 8 हुआ है यानी कि 4 से 8 हुआ है यानी प्लस का 4 हुआ है, फिर 8 से 12 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है और 12 से फिर क्या होगा, फिर 4 होगा, प्लस 4 होगा तो 12 से 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि अगर संख्या को छोड़ के देखते हैं तो प्लस 4 4 का गैप है। तो अब देखते हैं कि अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दिया गया 18 से क्या हुआ 14 यानी प्लस का 4 हुआ है, 18 से 14 हुआ है यानी प्लस का माइनस का 4 हुआ, 18 से 14 हुआ है यानी कि माइनस का 4 हुआ है, फिर 14 से 10 हुआ है यानी माइनस का यहाँ भी 4 हुआ है। फिर आगे जाएंगे तो 10 से क्या होगा, 10 से माइनस 4 होगा तो क्या होगा 6 होगा। तो 16 और 6 जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, जब एक संख्या को छोड़ के देखते हैं तो इसमें प्लस 4 हुआ है और एक में माइनस 4 हुआ है, तो उसी लॉजिक से हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16 और 6 जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तोता, नर और खरगोश। तो देखिए तोता का नर से क्या संबंध है, तो तोता का नर से सम का संबंध है, यानी कि कुछ तोता नर होते हैं, और नर का खरगोश से क्या संबंध है, तो कुछ खरगोश नर होते हैं, इनमें भी सम का संबंध है। यदि बात करें तोता और खरगोश की, तोता और खरगोश आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनाना है, तो पहले आपका नर का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो नर में कुछ नर खरगोश होते हैं और कुछ नर आपका तोता होते हैं, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार का वेन डायग्राम किसमें बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है एवं उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपको महीनों का नाम दिया गया है और बताना है इन महीनों के नाम में कौन सा अलग है। 3 आपके एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं यानी एक ही लॉजिक पर हैं और एक आपका अलग है, उसी को बताना है। तो मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर दिया गया है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको आए तो आपको उसमें देखना है इस महीने में कितने दिन होते हैं। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं और दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो आपको अभी दिख गया होगा कि अलग क्या है। तो मार्च, अगस्त, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो आपका अप्रैल अलग है, उसी की पहचान करना है कि अलग कौन सा है। तो अलग अप्रैल है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के
जो महीने होते हैं इसमें कौन सा महीना 31 दिन का होता है और कौन सा महीना 30 दिन का होता है और कौन सा महीना 28 दिन का होता है, इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। इस प्रकार से आप यदि एक पहेली के रूप में याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी कि जून और नवंबर, अप्रैल और सितंबर यह 30 दिन के होते हैं और 28 या 29 दिन की फरवरी होती है। लीप ईयर्स में 29 दिन की होती है और साधारण ईयर्स में 28 दिन की होती है और जितने भी बचते हैं इसके अलावा सब 31 दिन के होते हैं। तो इस पहेली से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको देखना है कि इसमें कितने दिन होते हैं। इस प्रकार से हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला दिया गया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दी गए विकल्पों में से दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बताना कि इस प्रकार 5 का संबंध 35 से है, सेम उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध है। देखिए यदि 5 को हम 9 से गुणा कर दें, 8 से गुणा कर दें, 6 मतलब कि 7 से गुणा कर देते हैं, 5 सत्ते 35 हो जाता है। लेकिन 11 सत्ते 77 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। 7 सत्ते 49 होगा, यह भी नहीं होगा। 3 सत्ते 21 होगा, यह भी नहीं होगा। 9 बचे 45, ये भी आपका नहीं होगा। तो यदि गुणा करते हैं नहीं आ रहा है। अब देखिए 5 के आगे अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 5 के आगे अभाज्य संख्या होगा 7 और जो अभाज्य संख्या आ रहा है उसका हम आपस में गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे क्या होगा, 35 होगा। 5 सत्ते 35। सेम उसी प्रकार इसके आगे क्या होगा, अभाज्य संख्या 13 होगा। अब 11 गुणे 13 करेंगे तो 55 नहीं आएगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसके आगे क्या होगा, अभाज्य संख्या 5 होगा। 5 गुणे 3 कराएंगे तो भी 24 नहीं होगा, फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि 9 के बाद अभाज्य संख्या देखें 11 होगा तो 9 गुणे 11 कर देंगे, 9 गुणे 11 तो आपका 45 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यदि बात करें हम कि 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होगा। क्योंकि 9 आपका विषम संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होगा और 11 गुणे 7 कर देंगे 77 हो जाएगा। यानी कि जो लॉजिक इसमें लग रहा है सेम वही लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। इससे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाली वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।